आपने ब्रेक से पहले जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की थी, मगर एक तो मैंने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से एक दो सवाल और आपसे पूछने, मगर ये मुझे बताइए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो फिरदौस आपा है वो कहाँ जाएंगी? उनका कोई जिक्र ही नहीं है। गुड क्वेश्चन कि आप देखिए, अगर आपका बड़ा ये हक बजाना आप ये सवाल करने में, और आपा से पूछना चाहूँगा मैं कि अगर अलीम खान के लिए चले निकल आती, अलीम खान बड़े हैं, ओन चौधरी के लिए अगर निकल सकती है तो आपा का उससे वजन बहुत ज्यादा है। सियासी वजन की बात कर रहा हूँ, सियासी वजन की बात कर रहा हूँ कि ओन चौधरी के मुकाबले में बहरहाल वो इलेक्ट होती रही हैं सियालकोट से, वहाँ से बाकायदा और बड़े मुश्किल हालात में इलेक्ट होती रही हैं, तो उनके लिए भी ये सीट एडजस्टमेंट की कोई उनकी दूर दूर तक खबर नहीं आ रही। पहले तो उन्होंने इस हद तक गई थी कि जी वो 40-50 जो है नेशनल असम्बली की और 60-70 जो है सूबाई असम्बली की, सो वो घूम फिर के अभी तक जो इतला आई है वो 2 सीटों की आई है कि 2 सूबाई और 1 नेशनल। सो एक अलीम खान के लिए और एक ओन चौधरी के लिए सूबाई हल्के के अंदर, वो सूबाई में उनका है हल्का PP 163 जो है वहां से उन्होंने जमा करवाए हुए हैं, तो उसके लिए गुंजाइश है। अलीम खान का भी ये नहीं क्लियर कि हल्का जो 117 होगा, 119 होगा, 120 होगा, शादरे के रावी के उस पार होगा या रावी के इस पार में। अच्छा। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। बाकी अगर जहांगीर तरीन को नहीं मिलती, इनको मिलती है, क्योंकि आप देखें इन सारों के मतलब जो है नून लीग ने क्या कुछ नहीं कहा हुआ, पर सबसे ज्यादा तो जो कहा हुआ है तनकीद का निशाना वो तो जहांगीर तरीन रहे हुए हैं। तो जो ही कोई उनके साथ एडजस्टमेंट होगी तो वो नहीं, फिरदौस आपा भी बड़े सख्त गुफ्तगू करती रही हैं जब तक वो PTI का हिस्सा थी। आमिर साहब, फिरदौस जो बीबी हैं वो सभी के खिलाफ और सबके फेवर में ही करती रही हैं माशाल्लाह। अब तो वो सारी पार्टियों में देखे ना, ये तो नून लीग की रह गई थी, वो पीपल्स पार्टी में भी रही हैं, वो मुशर्रफ के साथ भी रही हैं, वो जो है PTI के अंदर भी रही हैं, तो ये तो चौथी है। तो अब ये उनसे भी एडजस्टमेंट हो जाती है तो उनकी पूरी सेंचुरी हो जाती है कि पाँचों की पाँचों जो बड़ी पार्टी हैं उनकी वो बन जाती हैं। मगर अच्छा। देखना है ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल उनकी तरफ से अगर वो सियासी बैन डालें तो वो डाल सकती है, डालना चाहिए। तो दूसरा, अगर जहांगीर तरीन को मिलता है तो एक बड़ा सवाल आता है कि आप और मैं वो पुराने तमाम इस तरह के टोटे निकाल के लाएंगे कि जनाब ये देखें क्या कुछ माजी में इनके मतलब कहते रहे। अगर नहीं उनको एडजस्टमेंट उनके साथ की जाती तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों नहीं, अगर अलीम खान के लिए हो सकती है तो उनसे किसको क्या एतराज़ है। जब आप देखें ना मुनर्रफ अफराद जो हैं उनके लिए जो है नवाब वसीर के लिए फैसलाबाद में निकली, हमारे राजा रियाज को पिछान लिया। हाँ। उन्होंने उनको पिछान लिया। हाँ। और जो है बाकियों को खवातीन की सीट में उज़्मा कारदार को दे दी, तमाम लोटों को एडजस्ट किया जा रहा है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। एक और भी सवाल इसी से जुड़ा है, आपने कहा कि फिरदौस साहिबा के लिए भी कुछ गुंजाइश होनी चाहिए, ओन चौधरी साहब से तो सियासी वजन उनका बहुत ज्यादा है। मेरा सवाल ये है कि ये गुंजाइश शख्सियात के लिए निकल रही है या पार्टी के लिए निकल रही है, ये भी तो देखना होगा ना। नहीं, पार्टी क्या, वो जो एक तासुर यही है कि जनाब इस वक्त एक हलवा पक रहा है तो जो उसमें जिसको हाथ मिल जाए तो वो अगर हलवा पकाने वालों ने फैसले करने हैं तो फिर और भी खाने वाले हैं, तो उनके लिए गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। ये अगर तो नवाज शरीफ साहब अपनी बड़ी ज़बरदस्ती करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, मगर यहाँ पे ये फैसला ये टोटली उस तरह के इलेक्शन तो नहीं हो रहे, या तो ना आप टोटली नून लीग अपने ताकत के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रही हो। हाँ। जब आप नहीं लड़ रहे, आप मरहूने मिन्नत हैं किसी के कि जनाब किसने जिताना है, किस तरह जिताना है, तो फिर उनके लिए गुंजाइश भी निकालनी पड़ती है। हलवे की परात के आसपास सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शामिल नहीं है आमिर साहब, और भी दूसरी जमातें हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करना है? स्ट्रेटेजी पता नहीं अब ये कैसे की जाएगी। अब तो ये वाला तरीकाकार निकला है ना कि अगर ये ट्रिब्यूनल से ही नहीं निकलते, अगर RO आपने रिग कर सकते हैं, आप अभी तक का तमाम इलेक्शन कमीशन को रिग कर सकते हैं, तो ये ट्रिब्यूनल्स भी फिर रिग हो जाएंगे। फिर ये तो अभी क्या कहें, जो है कल इसकी लास्ट डे है कि जहां पे आप अपील दे सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स जो हैं इनके ऊपर आप देखिए ना, एक वकील साहब बता रहे हैं कि 47 एप्लीकेशनें तो मैंने देखी हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पिछली दफा जैसे कैसे भी इलेक्शन थे मगर सबसे ज्यादा वोट PTI ने लिए थे, उनके 90% लोगों के रिजेक्ट हो गए हैं। तो स्केल देखिए ना कितनी एप्लीकेशंस होंगी जो कि जाएंगी, और इसके अंदर चीदा लोग हैं, उनकी तमाम ही लीडरशिप है, वो यहाँ तक आ गए हैं। गौर
खान के हमारी अंडर 19 भी लड़ेगी, अच्छी बात नहीं, एक समझदारी की बात है। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी जो पीटीआई ने की थी, और वो आप जैसे हमारे जैसे तमाम ही लोग कह रहे थे कि ये रिजाइन ना करें, नहीं करना चाहिए इनको जो है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर भी पंजाब की करनी भी थी रिजाइन, तो केपी की रखनी चाहिए थी। बड़े समझदार लोगों ने इनको मशवरा भी दिया कि आप एक अपने पास आइलैंड रखें, एक सेफ बेस जो नेपोलियन जिसे कहता था, ताकि वहां पे अपनी जो है ना हेडक्वार्टर लैंड कर सके, जहाँ अटक क्रॉस करके ब्रिज जो है ना आपको पनाह मिल सके, एक पनाहगाह चाहिए थी। तो वो, और फिर नेशनल असेंबली से रिजाइन करने इस्तीफे देके तो पूरी ग्राउंड खाली कर दी ना उसकी वजह से। अगर ना करते, ये बीच में बैठे होते तो जिस तरीके से कानून पास किए गए, तो इस तरह कानून नहीं थे पास किए जाने, तो उसके बाद से इनके साथ हुआ। सो ये अकल आ गई है, क्योंकि इलेक्शन जैसे कैसे तैसे भी हो जाएं, इलेक्शन का हो जाना ही इनके लिए बेहतर है। बहरहाल ये इदारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मर्जी रूले लंगड़े हो जाएं, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट होती है, पार्लियामेंट की वजह से मीडिया भी स्ट्रेंथ पकड़ता है, हम भी वहीं से स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं, अदालतें भी वहां से स्ट्रेंथ ड्रॉ करती हैं। तो ओवरऑल जो सारा ढांचा होता है, सिविल मिलिट्री सब कुछ है, तो वो एक सेफ गार्ड होती है, वो एक वॉच डॉग है। सो इसलिए उसके पार्टिसिपेट होने से ही फिर एक तो यह है कि इनको और एक बेनिफिट मिलता है कि इनको जरा, फिर यह है कि कुछ ना कुछ तो लोग होंगे, कुछ ना कुछ तो वहाँ आवाज़ उठाई जा सकती है। फिर उसके बाद ये है कि फिर और क्वेश्चंस आ जाते हैं इलेक्शन जब होता है। लेट्स से कि उनका वर्स्ट केस सिनारियो ले लेते हैं, जिस तरह वो खुद गौर खान कहना शुरू हो गए हैं कि हमारी अंडर 19 लड़ती है, इमरान खान भी नहीं लड़ रहे, उनकी मेन टीयर भी नहीं, शाह महमूद को भी नहीं लड़ने दिया जा रहा, और भी कई लोग पहले ही जा चुके हुए हैं। तो उसके बाद भी मगर ये होगा कि जब बंदरबांट होगी, जिस तरह ये इस्तेकाम पार्टी के लिए, रीम खान के लिए गुंजाइश निकली जा रही है, तो जो अगली गवर्नमेंट बनेगी, लेट्स से अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो वो किस बेसिस पे फार्मूला होगा, क्या पीपल्स पार्टी होगी नहीं होगी, अगर उसके अंदर इस्तेकाम पार्टी को शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, खानदान के अंदर भी लड़ाइयाँ होंगी। ये मोहरे तब्दील नजर आएंगे आमिर साहब, तो दराड़ें आती है ना खानदान के अंदर, पहले तो लड़ाई होगी कि नहीं होती कि चीफ मिनिस्टर कौन बनता है। अगर चीफ मिनिस्टर जो है मरियम बीबी बनती हैं तो हमजा का क्या होगा, शहबाज शरीफ किधर जाएंगे। फिर पार्टी के अंदर वो हैं कि जनाब नए लोग पुराने लोग, ये ऑलरेडी मामला शुरू हो गया है। जिस तरह आप देखें ना, ये जावेद लतीफ़ साहब का आज आप देखें, मैं जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर आती हूँ आमिर साहब। वो तो ये एतराज कर रहे हैं कि हमें फील्ड ही नहीं मिल रही, हमें मुकम्मल फील्ड ही नहीं मिल रही। मैं पहले प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी, जावेद लतीफ़ साहब अपने हल्के में गए और वहां पे जो कुछ हुआ है वो पहले जरा ऑडियंस को दिखा देते हैं, वापस आके आमिर साहब का तजिया उसके ऊपर शामिल करते हैं। ये जावेद लतीफ़ साहब, ये आमिर साहब जावेद लतीफ़ साहब थे। ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हमने इसकी जो ऑडियो है उसको शामिल इसमें नहीं किया आमिर साहब। लेकिन इससे पहले एक रात की भी उनकी वीडियो थी जब वो अपने हल्के के अंदर बैठे थे, और वो लोग कहते ना कि भाई हम तो तैयार बैठे सवाल करने के लिए, जवाब आपके पास है। ये देखिए क्या हालात हुए। ये इसके ऊपर पता नहीं ये क्लेम्स काउंटर क्लेम्स हैं कि अब की है या कब की है, मगर ये है, ये सूरत हाल तो ये है। अभी एक जुमला चल रहा था सोशल मीडिया पे कि पीटीआई जाती है तो पुलिस पकड़ लेती है, नून लीग वाले जाते हैं तो वहां पकड़ लेते हैं। सो बहरहाल कभी ना कभी आपको हलकों में जाना पड़ेगा, वोट मांगना पड़ेगा और जलसे करने पड़ेंगे। तो अभी तक देखे ना, ये 1 महीने के करीब रह गया इलेक्शन को, कहीं आपको जलसे जुलूस नजर आ रहे हैं आमिर साहब? कहीं हलकों में ये लोग नजर आ रहे हैं आपको? या तो पार्लियामानी बोर्ड के इजलास में नजर आते हैं या घर के ड्राइंग रूम में नजर आते हैं? समझ आती है, पीपल्स पार्टी की समझ आती है, क्योंकि उनको अपनी सिंध की पनाहगाह के अंदर बैठे हुए हैं और वहां पे उनका भी फिलहाल कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। सो वो कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं और उनके यहाँ कोई सीटों की इतनी लड़ाई नहीं होती। 30 साल से वही कैंडिडेट है, सबको पता है कि यही पिछली दफा मुंतखब थे, इस दफा भी यही उम्मीदवार होंगे। सो उनके यहाँ ये लड़ाइयाँ नहीं है। पीटीआई के लिए तो जिंदगी मौत का, वो तो एक मौत के कुएं में मोटरसाइकिल बेचारे चला रहे हैं कि शेर भी तो फंसा खड़ा है ना आमिर साहब, वो कौन सा निकल रहा है इजलासों से बाहर? सवाल यही है कि ये शेर वाले जो हैं, नून लीग वाले, ये क्यों नहीं हलकों में जा रहे?
सो ये फिर ये नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे, मेरा ये सवाल है। छोड़ दें इन लोगों को, आप बताएं नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे? अभी तो ये वो तो बड़े पॉपुलर लीडर हैं। ये कह रहे हैं कि उसूली तौर पे ठीक है, ये हमने भी बड़े इलेक्शन यहाँ पे कवर किए हैं, 85 से कवर करते आ रहे हैं। तो ये जब सिलसिला चल रहा होता है ये वाला उम्मीदवारों का, नॉमिनेशंस का, इस दौरान में मोर और लेस पार्टी के जलसे भी पैरेलल साथ साथ चल रहे होते हैं। इलेक्शन शेड्यूल आ गया ना, इलेक्शन शेड्यूल के बाद आपका इंतखाबी शेड्यूल भी हर पार्टी का आ जाता है कि जनाब फलाने दिन हम उधर जाएंगे, फलाने उधर जाएंगे। वो एक मीनार पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया, उसके बाद उनका कोई जलसा क्या जलसी भी नहीं हुई। वो ड्राइंग रूम में बैठ के सारा कुछ हो रहा है। मगर ये तस्वीर भी नहीं, ये जावेद लतीफ साहब की अगर नहीं भी सच्ची तो आइंदा सिचुएशन जब फील्ड के अंदर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। ये बड़ी हद तक आमिर साहब मैं कह सकती हूँ सच्ची, क्योंकि केपीके के अंदर से बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमारे सामने आई है जो रिसेंट है, जिसके अंदर बाकायदा मस्जिदों में ऐलान हो रहा है कि पीटीआई के अलावा अगर कोई बंदा घुसा हमारे हलकों में तो उसका फिर अंजाम का वो खुद जिम्मेदार होगा। और ये मुझसे अंदाजा हो रहा है, ये काफी सारे मराहल तय करने पड़ेंगे कि आपने जो मर्जी आपके फेवर में, आपने नॉमिनेशन पेपर नहीं एक्सेप्ट करवाए, ताशा को बिला मुकाबला करवा लेंगे, मगर फिर भी थोड़ा सा इलेक्शन तो लड़ना है ना, थोड़ा सा तो लोगों में जाना है। इश्क के इम्तिहान भी और भी हैं। बिलावल साहब की आनिया जानिया, कल वो लाहौर आ रहे हैं। नहीं, वो ऑलरेडी मेरे ख्याल, मेरी इतला तो ये वो लाहौर आ चुके हैं। नहीं, मेरे पास जो अभी तक की इतला तक लाहौर पहुंचना उनका करीब है। उनकी कोई वीडियो देख रहा था जिसके अंदर लाहौर के अंदर वो ऑलरेडी मीटिंग कर रहे हैं, तो उनका चल रहा है। उनकी आनिया जानिया चल रही है। नहीं, उनके नहीं, उनका वो पंजाब में और केपी में, सिंध से बाहर अभी उनको वो पजीराई नहीं मिल रही। वो ऑफ कोर्स वो होंगे, हमेशा लड़ते हैं, खुद भी वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर इवन उनकी कोई अभी तक कोई ऐसी शनीद नहीं है। बड़ा डेयरिंग नहीं होगा ये कि भुट्टो साहब के बाद वो आए हैं। उनके लिए एक ये पॉलिटिकल सेटबैक होगा कि अगर वो लाहौर से लड़ते हैं तो ये नहीं, ये सवाल ये होगा कितने वोटों से हारेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि यहाँ पे लाहौर में सूरत हाल ये हो गई है कि पहले ये 20-30 हज़ार पीपल्स पार्टी वाले ले जाते थे। पिछले 2 इलेक्शनों में इनके कैंडिडेट तमाम की जमानतें, तमाम ही लाहौर के कैंडिडेट थी। मेरा नहीं ख्याल है कोई बच्चा था जिसकी जमानत जब्त नहीं होती। जमानत ये होती है कि आपको जब 200-400 ही वोट मिलते हैं तो फिर आपकी जमानत जब्त हो जाती है, और वो एक बड़ी बेइज्जती होती है। तो इनके वहाँ पे वोट जो है 2000, 4000, 3000, 1500 यहाँ तक आ गए हुए हैं। सो लाहौर में एक किस्म का, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं और वो जाहिर है जुल्फ़िकार